तो ईरान वॉर तो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। एंड अब लेटेस्ट खबर ये है, अमेरिका की इतनी ज्यादा हालत खराब है, इतनी ज्यादा हालत खराब है कि वो कह रहे हैं प्लीज प्लीज भाई रोक दो, 48 आवर्स का सीज फायर कर दो प्लीज, प्लीज यार सीज फायर कर दो प्लीज। ईरान पहले ही बोल चुका है सीज फायर वगैरह कुछ नहीं चलेगा बॉस, पूरा वॉर खत्म करना पड़ेगा। एंड पूरा वॉर खत्म करने के लिए आपको यहां से अपने बैग्स पैकअप करने पड़ेंगे। एंड जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारे कब्जे में है, जिसका कोई आसार नहीं लग रहा कि कोई आके उनसे ये कब्जा छुड़वा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो वहीं पे है, फुल फ्लेजेड कंट्रोल है उनका, तब तक लेवरेज उनके हाथ में है। वैसे अमेरिका ने भी जाके बहुत बुरी तरीके से बॉम्ब कर रहे हैं ईरान को, बहुत बुरी तरीके से उनके शहर को बहुत ज्यादा बॉम्ब कर रहे हैं। उस पर आते हैं, पर सबसे पहले देखते हैं अमेरिका की क्यों इतनी हालत पतली है। तो भाई सबसे बड़ी खबर ये है, क्या यूएस का एक पायलट कैप्चर कर चुका है ईरान, तो 2 जेट्स ऑलरेडी डाउन कर चुके हैं। ये लेटेस्ट खबर है जो ईरान के न्यूज़ प्लेटफॉर्म से मिली है कि वो बता रहे हैं कि एक F-35 को हमने शूट डाउन किया है, बट वो ये भी बता रहे हैं मोस्ट लाइकली ये F-16 हो सकता है, ठीक है, ये लेटेस्ट वन है। बट ऑलरेडी जो फियास्को हो चुका है, अमेरिका के लिए फियास्को, ईरान के लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है, वहाँ पे तो सेलिब्रेशन हो रही है इस बात की कि एक जेट को उन्होंने टेक डाउन किया है, विच इज़ पॉसिबली एक F-15 जेट है, जिसमें से 2 पायलट्स इजेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स एंड अमेरिकन मीडिया, वो ये बता रहे हैं कि एक पायलट को वो लोग रेस्क्यू कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो, उससे 2 पायलट्स इजेक्ट करते हैं, एक को रेस्क्यू कर लिया अकॉर्डिंग टू देम, बट रेस्क्यू करने के लिए जब A-10 एयरक्राफ्ट एंड इनके हेलीकॉप्टर्स जाते हैं, उनको भी मार गिराया। तो ये जो A-10 वॉर्थॉग है, इसकी खास बात ये है कि लो ऑल्टीट्यूड पे, मतलब नीचे फ्लाई कर सकता है, तो इसको रेस्क्यू मिशन में यूज किया इन्होंने। उस एयरक्राफ्ट को भी ईरान ने मार गिराया। एंड अब रिपोर्ट्स ये भी हैं कि जो हेलीकॉप्टर है वो भी डैमेज हो चुके हैं 2, अब वो डैमेज होके क्रैश हो गए हैं, ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा। यूएस मीडिया ये एडमिट कर रही है कि हाँ हिट हुआ था, बट बाद में ये भी बता रहे हैं कि नहीं, वो हमारे बेस पर आकर सेफली लैंड कर चुका है। बहुत सारे इमेजेस वगैरह भी आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं कि जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं इनको भी शूट डाउन कर चुके हैं, बट देन वी डोंट नो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पर एक बात साफ है भाई, ये जितना भी बोलते रहे कि ईरान का एयर डिफेंस नहीं है, ये नहीं वो नहीं, सबसे पहले शुरू से बोलते आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज गैंग कि हमने एयर डिफेंस को खत्म कर दिया है, ठीक है। और इनका ये सेंटकॉम को देख लो यार, ये कहते हैं हमने 12,000 टारगेट को शूट कर दिया, ये कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। एयर डिफेंस अभी भी कायम है। ऐसी स्थिति में आप जाओगे ग्राउंड इन्वेजन करने? अभी तो आपको लग रहा है कि भाई हमारा एक पायलट कैप्चर हो गया, उसको भेजने के लिए इतने लोग लगा दिए, ठीक है, उनको भी मार गिराया, ठीक है, तो एयर डिफेंस इज फुली इंटैक्ट। इसको देख के तो यही लगता है। देखो, अभी तक दूसरे पायलट की कोई खबर नहीं आई है, मुझे लगता है अगर नहीं आई है इसका मतलब हाई चांसेस हैं कि ईरानियंस ने उसको कैप्चर कर लिया है। उन्होंने तो अपने टेलीविजन वगैरह पे भी बता दिया था कि भाई जो भी इसको पकड़ के लेके आएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा अच्छा खासा। एंड ईरानियंस इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, इतने ज़्यादा क्लेवर हैं, इतने इंटेलिजेंट है, हर चीज़ में उनका प्लान है। तो द बेस्ट थिंग फॉर देम टू डू वुड बी कि भाई पब्लिकली डिस्क्लोज ना करें, पर नेगोशिएशंस में उसको एज लेवरेज यूज़ करें, उस कैप्चर्ड पायलट को, ठीक है। एंड अगर उनको लगता है कि भाई कहीं नेगोशिएशन में हेल्प नहीं हो रही, तो फिर परेड करा देंगे, पूरे तेहरान में परेड करवा देंगे फिर पायलट की। एंड ईरान तो ये कह ही रहा है कि भाई वो लोग फेल हो चुके हैं, तो भाई अगर इतने कन्विंसिंगली ये लोग कह रहे हैं ईरानियंस के वो फेल हो चुके हैं, इसका मतलब ये लोग सक्सीड हो चुके हैं। अच्छा, और एक और रिक्वेस्ट आप लोग से अभी करना चाहूँगा, एक हमारा एक और चैनल है K-Rated Reacts, और जिस तरीके से अभी चैनल उड़ाए जा रहे हैं, ठीक है, लोगों के, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग उसको जाके भी सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है वर्थवाइल जिसको हमको देखना चाहिए, कोई भी ऐसी पीस ऑफ न्यूज़ या रील, तो हमारा एक सब रेडिट है, ठीक है, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप ये सारी चीज़ें भेज सकते हो। या कोई भी ऐसी चीज़ मिले जिस पे आपको लगता है हमको रिएक्ट करना चाहिए, तो उसको भी ज़रूर भेजना। ये तो हुई पायलट की कहानी, पर इसके अलावा ईरान ने बहुत सारे अटैक्स किए, देखते हैं क्या क्या। अब देखो, ग्राउंड ऑपरेशन यूएस करना चाह रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, ये एम्फिबियस बोट्स यूज करेंगे, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूज की गई थी, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो एम्फिबियस बोट्स हैं जो बेसिकली यूज की जाएंगी ग्राउंड इन्वेजन में, उसको उड़ा दिया है बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू। एंड मोस्ट लाइकली कुवैत से हो सकती है ये कोई इन्वेजन, बिकॉज कुवैत ईरान के सबसे ज्यादा पास है। इसके अलावा एक अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम है बहरीन के अंदर, AR-327, उसकी आइडेंटिफिकेशन है, उसको भी अटैक कर दिया। देन इजराइल के अंदर एक रमात डेविड एयरबेस है, ठीक है, जो हाइफा के पास है, जहां पे इनकी F-16 फाइटर जेट्स रहते हैं, उसको भी अटैक कर दिया। टेल अवीव के अंदर काफी भारी बॉम्बार्डमेंट हुई है, इन्होंने अपने जो क्लस्टर म्यूनिशंस हैं उसको यूज किया है, काफी बॉम्बार्डमेंट हुई है। इनफैक्ट इतनी ज्यादा कि अल जजीरा में भी रिपोर्टिंग है कि काफी एरियाज में इन इजराइल
बहुत ज्यादा फायर हो चुकी है, बहुत ज्यादा फायर, मतलब बिकॉज वन कैन ओनली इमेजिन जब हिजबुल्लाह, हूथीज फ्रॉम येमेन एंड अपना ईरान इकट्ठे टारगेट कर रहे हैं एक ही देश को, वो भी इतना छोटा सा देश एज इजराइल, तो कितनी तबाही मच रही होगी बस अंदाजा लगा लो। क्योंकि कुछ भी नहीं बाहर आ रहा अभी इजराइल से, कोई भी खास न्यूज नहीं आ रही। एंड अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो हेडलाइन न्यूज चल रही है जो इनके मेन टाइम्स ऑफ इजराइल में और हारेट्स में, वो क्या है। इसके अलावा जॉर्डन और कुवैत के अंदर जो बेसेस हैं उसको भी अटैक किया है। ऐसा लगता है पूरे इजराइल पर अटैक हो रहा है, पूरे इजराइल के ऊपर। अब इस बता रहे हैं कि वेस्टर्न गैलिली, हाइफा, कर्वकाना, क्रायोट एरिया, मैं एग्जैक्टली पहचानता नहीं ये कहाँ पर है, ठीक है, आई नो हाइफा नॉर्थ पर है। तो इन सबको अटैक किया जा रहा है, सबको। एंड रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ पर एटलीस्ट बहुत ज्यादा आग लग चुकी है। अगर मान लो इतने ज्यादा क्लस्टर एम्यूनिशन, ड्रोन्स एंड मिसाइल्स इकट्ठे यूज कर रहे हैं, तीन जगह से आ रहे हैं, मैसिव डिस्ट्रक्शन।